अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त सा ड्रिंक जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको हर बीमारी से बचा कर रखेगा ये सर्दियों में। इंशाल्लाह ताला रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी चूल्हे पे पैन रख लिया, उसके अंदर 1/4 कप मैंने डाल दी हैं मखाने। इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जितना भी डालेंगे ये सोक कर लेंगे अपने अंदर, इसलिए मैं इनको ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। हल्की आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। और तब तक हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। और अब हम इसे चेक कर लेंगे, इस तरह से हाथ में लेके तोड़ लेना और देखें क्रिस्पी हो चुके हैं, आराम से ये टूट रहे हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे जी एक कटोरी के अंदर। एक बोल में मैं निकाल रही हूँ, सारे के सारे हमें निकाल लेने हैं। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि इसको अगर हफ्ते में 1 से 2 बार आप बना के पी लेंगे ना सर्दियों में, तो आप इंशाल्लाह ताला कभी सर्दी में बीमार नहीं होंगे, ना आपका गला ख़राब होगा ना और कोई बीमारी आपको लगेगी। अब मैंने उनको ठंडा करने के बाद डाल लिया है जी ग्राइंडर के अंदर। इसका हमें बना लेना है पाउडर। मखाने मैंने पीस लिए हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं फिर साबुत डालें, तो इसलिए मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध, और इसको हमें करना है अच्छी तरह से मिक्स, ताकि मखाने की कोई गुठली ना हो। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना। और मुझे फ़ील हो रहा है कि मैंने कटोरी काफ़ी छोटी ली है, जिसमें मैं इजीली इसको मिक्स नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो थोड़ा वक्त लेती हैं ख़त्म होने में। अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको एक गिलास में ट्रांसफ़र कर लूँ। और मैंने डाल लिया है जी इसको एक गिलास के अंदर, ताकि मैं इजीली इसको मिक्स कर पाऊँ और इजीली इसकी सारी गुठलियाँ हम ख़त्म कर लें। और अब मैं ले रही हूँ छोटे साइज़ का विस्क, क्योंकि चम्मच से ये इजीली मिक्स नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने विस्क ले लिया ताकि आसानी से हम इसको मिक्स कर लें और गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं थोड़ा सा दूध इसमें और शामिल कर रही हूँ, क्योंकि दूध जो है वो मखानों ने थोड़ा सा सोक कर लिया था। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर कोई सा भी आप डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपके पास घर पे मौजूद हो। मेरे पास मैंगो फ्लेवर पड़ा था, इसलिए मैंने मैंगो फ्लेवर ले लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी इसको रख देंगे हम साइड पे। फिर से मैंने पैन चूल्हे पे रख लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर देसी घी। इसको हम पहले मेल्ट होने देंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 से 2 टेबलस्पून तक कटा हुआ पिस्ता। 1.5 से 2 टेबलस्पून मैंने काजू ले लिए हैं, और 1.5 से 2 टेबलस्पून तक ही मैंने ले लिए हैं कटे हुए बादाम। इनको भी हल्की आंच पे हमें रोस्ट करना है, तब तक जब तक कि इसके अंदर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और उतनी देर में अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है जी किशमिश। इसको भी थोड़ा सा इनके साथ हम पकाएंगे। आप कोई सी भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में खाना सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर दूध, जो कि मैंने तकरीबन 1 लीटर तक ले लिया है। और इसको अच्छी तरह से हम हिला देंगे और दूध को तब तक हम पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। बस बॉयल आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। बॉयल आ चुका है। अब जो मिक्सचर हमने कस्टर्ड पाउडर और मखानों का पाउडर डाल के तैयार किया था, इसको हम इसमें डाल देंगे, लेकिन डालने से पहले मैंने फिर से हिला लिया ताकि गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म हो जाएं। कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है, इसलिए हिला लिया है। और ये डालने के बाद मुसलसल 3-4 मिनट के लिए हम हिला के इसको पकाएंगे, ताकि कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ ना बने इसके अंदर, क्योंकि अगर आप फ़ौरन से नहीं हिलाएंगे तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो जमना शुरू हो जाता है, उसकी गुठलियाँ बन सकती हैं इसके अंदर। मुसलसल हिलाते हुए 3-4 मिनट के लिए हम दूध को पकाएंगे। और ये दूध हम सर्दी के लिए बना रहे हैं, तो स्पाइसेस डालना तो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका गला ख़राब है, अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, तो ये दूध आपको बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स देगा। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर इलायची पाउडर। 1/4 टीस्पून तक मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले ली है चीनी। अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और जी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ज़ाफ़रान। सब मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ज़ाफ़रान जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी आइटम है, हर घर में मौजूद नहीं होती, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास पड़ा था इसलिए मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है, इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। और वैसे भी रेसिपीज़ बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है अपने पास। मैंने जी दूध को पकने दिया थोड़ी देर के लिए, और देखें इसके अंदर हल्का सा क्रीमी टेक्सचर आ चुका है कस्टर्ड की वजह से। ज़बरदस्त मिल्क हो चुका है तैयार। और इसको निकालते हैं एक गिलास में। बहुत मज़े का लगता है। इसको आप हफ्ते में 1 से 2 बार अगर पी लेंगे ना, तो हर बीमारी से बचे रहेंगे सर्दियों में। तो कैसी लगी रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।